अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एमरीज लर्निंग। आज के लेक्चर में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक रूल्स किए, इसके साथ साथ पास्ट एफर्मेटिव किए और इसके अलावा टेंसेस को किस तरह से चेंज करते हैं, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स की कैसे चेंजेस होती हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने विद एग्जांपल सोल्व किया। आज हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के भी कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल हमारे पास है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के हमारे पास दो टाइप्स हैं। ये हमें पता है कि कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, मतलब जिनका आगाज़ क्या और फ़ौरन उसके बाद प्रोनाउन आ जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? डू, डज, डिड, इज एम आर, वाज वर, हैज़ हैव, हैड, विल शैल। इसके अलावा मॉडल वर्ब्स भी हमारे जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जा सकते हैं, शुड, वुड, कैन, कुड, मे एंड माइट। अगर तो हमारा सेंटेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं तो ये वाले हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ये पॉइंट है कि हमारा इंटेरोगेटिव WH फैमिली से भी स्टार्ट होता है। WH फैमिली हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की कि WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो अब हमारा इसके लिए रूल क्या है कि अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो हम कोमास को हटा के इफ़ लगाएंगे, और अगर हमारे सेंटेंस का जो है वो स्टार्ट WH फैमिली से होगा तो कोमास को ख़त्म करके हम कुछ भी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, कोई इफ़ नहीं। इफ़ की जगह हम वेदर भी लगा सकते हैं, ठीक है। कोमास को हटा के चाहे तो आप इफ़ लगा लें, चाहे तो आप वेदर लगा लें, लेकिन हम इफ़ ही यूज़ करेंगे, इस वजह से मैंने इफ़ ही लिखा है। तो इसके अलावा अगर हमारा सेंटेंस का आगाज़ WH फैमिली से हो रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव है, पहले WH फैमिली आ रही है, देन हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम कोमास को ख़त्म करेंगे और उस कोमास को ख़त्म करके उसी WH को यूज़ करेंगे, चाहे वो व्हाट है, वाई है, व्हेन, वेयर, हु है, हम उसको यूज़ करेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास रूल ये है कि हम सेड को चेंज कर देंगे आस्क्ड में। चूँकि सेड हमारे पास पास्ट में यूज़ हुआ है तो पास्ट के अकॉर्डिंग हम आस्क की भी सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, आस्क्ड, ठीक है। और इसके बाद ये है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस विल बी चेंज्ड इनटू एफर्मेटिव, यानी कि हमारे पास इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो है वो इंटेरोगेटिव में होगा। जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे तो वो अगेन एफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा, यानी कि सादा फिक्रा बन जाएगा, जिसके शुरू में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसके अलावा रूल नंबर 4 है हमारे पास, प्रोनाउन एंड टेंस विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल। हमने जो प्रीवियस रूल किए कि हम टेंसेस को चेंज करते हैं, यानी कि इज एम आर इंटू वाज वर इंटू हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म इंटू सेकेंड फॉर्म, तो वही वाले रूल जो है वो हम टेंस को चेंज करने के लिए यूज़ करेंगे। और प्रोनाउन का भी वही रूल कि अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन आ रहा है तो हम चेंजेस नहीं करेंगे, और फुल स्टॉप जो है वो हम यूज़ करेंगे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब हमने अभी बात की है कि हम जब रूल को चेंज करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तो वो एफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है कि हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और देन हम जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, जबकि इंटेरोगेटिव में हम पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब या WH फैमिली यूज़ करते हैं, देन जो है वो हम सब्जेक्ट लगाते हैं। तो फिर इसको जब हम एफर्मेटिव में करेंगे तो फिर हम एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ही यूज़ करेंगे। अब हम कुछ जो है वो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, आई सेड टू पेशेंट आर यू फीलिंग वेल। आई हमारे पास सब्जेक्ट है, पेशेंट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके शुरू में हमारे पास आ रहा है हेल्पिंग वर्ब। हमने अभी रूल किए कि अगर हमारे सेंटेंस का स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से होगा तो हम कोमास को ख़त्म करेंगे, तो इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इज एम आर को हम चेंज करेंगे, टेंसेस की चेंजेस है, इज एम आर को वाज वर में चेंज करेंगे, और ये हमारे पास सेकंड पर्सन है,
और सेकंड पर्सन को हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, यानी कि सेकंड पर्सन को हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। और दूसरी बात हमने ये की थी कि ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हमारा एफर्मेटिव बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन जब हम एफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा देन हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब हमारा बाद में आएगा। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इसको चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हम चेंज करेंगे सेड को, सेड चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। आप चाहे तो चेंज करें चाहे तो आप ना करें, लेकिन ज़रूरी है कि आप इसको चेंज कर दें। आई आस्क्ड, आस्क्ड में चेंज करेंगे तो टू का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। आई आस्क्ड पेशेंट ठीक है। अब हमारे पास स्टार्टिंग जो है वो आ रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब के होते हुए जब हम कोमास को हटाएंगे तो हम लगाएंगे इफ़, ठीक है। अब हमने इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में रूल है कि हम इसको एफर्मेटिव में चेंज कर देंगे, तो एफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले आएगा। अब सब्जेक्ट हमारे पास सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब पेशेंट ही या शी दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास न्यूट्रल जेंडर है, तो इसकी जगह मैं ही लगा देती हूँ। इफ़ ही इज एम-आर इंटू वाज फीलिंग वेल, क्वेश्चन मार्क को ख़त्म करके हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ही सेड मे आई कम इन। अब हमारे पास मे जो है वो एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो कोमास हटा के हम इफ़ लगाएंगे। सेड को आस्क्ड में चेंज करेंगे। आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते थे, इसका मतलब है यहाँ पे हमें ही चाहिए। और उसके बाद मे की जगह हम माइट लगाएंगे। मे इंटू माइट हमने चेंज किया था कि मे की कन्वर्जन जो है वो मे को माइट में चेंज करेंगे। माइट मे की चेंजेस होगी, वह हेल्प वर्ब की चेंज नहीं होगा, क्योंकि मे और माइट दोनों ही मॉडल वर्ब्स हैं, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये एफर्मेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये पहले आ जाएगा और माइट जो है वो बाद में चला जाएगा। हम लिखेंगे ही आस्क्ड इफ़, आई फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग आएगा, तो ही लिखेंगे ही मे इंटू माइट कम। यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे कि हम फर्स्ट ये कम जो है ये सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, हमने माइट को चेंज किया है, तो माइट हमारे पास ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी कम इन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई सेड टू द स्ट्रेंजर डू यू फील थर्स्टी। सेड को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे और टू नहीं लगेगा, स्ट्रेंजर। अब ये हमारे पास अगेन न्यूट्रल जेंडर है, इसके लिए हम ही और शी दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास डू यू फील थर्स्टी। हमने अभी बात की कि जब हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, पहला रूल। इंटेरोगेटिव का रूल दूसरा ये है हमारे पास कि हम इंट्रोगेटिव को हम एफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंटू पास्ट इंडेफिनिट और इंटेरोगेटिव इंटू एफर्मेटिव। अब अगर मैं इसको इसी के अकॉर्डिंग चेंज करूं, डू को मैं डिड में चेंज कर दूं, तो हमने अभी बात की कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो एफर्मेटिव में तो कोई डिड नहीं लगता, हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं है। सो हम जो एफर्मेटिव में है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ये वाली फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे और डू का हम इसको इग्नोर करेंगे। मैं इसका जो है वो ना लगने की वजह ये है कि हमने जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो ये एफर्मेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये एफर्मेटिव में कन्वर्ट होगा, तो एफर्मेटिव में हम डू की जगह डिड नहीं लगा सकते, क्योंकि एफर्मेटिव में तो डिड नहीं चाहिए, डिड तो हमें चाहिए होता है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में। तो इस वजह से हम डू को जहाँ जहाँ पर
चाहे वो WH फैमिली में डू आए, चाहे वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में ही डू आ जाए, आपने डू को सिरे से इग्नोर करना है। डिड कभी भी इंटेरोगेटिव के इंडायरेक्ट में यूज़ नहीं होगा। हम उसकी जगह हमेशा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आई आस्क्ड स्ट्रेंजर, कोमा हटा के इफ़ लगाएंगे। यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन की चेंजेस जो है वो इसके अकॉर्डिंग होगी, स्ट्रेंजर के अकॉर्डिंग। ये ही या शी दोनों में से एक हो सकता है, तो हम यहाँ पे ही लगा लेते हैं। इफ़ ही फेल्ट थर्स्टी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू सेड टू हिम वेयर डू यू लिव। सेड को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। वेयर WH फैमिली से है, कोमास हटा के कोई इफ़ नहीं लगाएंगे, ना डैट लगाएंगे, हम डायरेक्ट जो है वो अगेन WH फैमिली ही लगाएंगे। और फिर वही वाला रूल के सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में चला जाएगा। और यहाँ पे अगेन डू यूज़ हुआ है, जहाँ जहाँ डू यूज़ होगा हम डू को इग्नोर करेंगे और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे यू आस्क्ड हिम, कोमा हटा के, क्योंकि ये WH फैमिली है तो इफ़ नहीं लगेगा, WH फैमिली ही लगेगा। आई आस्क्ड हिम वेयर, यहाँ पर सेकंड पर्सन है यू, सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इसकी जगह ही लगेगा। आई आस्क्ड हिम वेयर ही, फर्स्ट फॉर्म इनटू सेकंड फॉर्म। हम डू की जगह डिड नहीं लगाएंगे बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, ही सेड टू हर वेयर वाई आर यू वीपिंग। हम लिखेंगे ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर, कोमास हटा के, यहाँ पे अगर तो WH फैमिली है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इफ़ लगेगा। वाई सब्जेक्ट पहले आएगा, ये हमारे पास सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हर है तो यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव केस ही शी आएगा। I asked her why she is a mod into was were, she was weeping, ठीक है। लास्ट वन है, he said to me how many brothers have you। he asked me, कोमास हटा के अगेन WH फैमिली, how many ब्रदर्स, सब्जेक्ट पहले, यू जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो मी है तो उसका सब्जेक्टिव केस आई यूज़ होगा। हाउ मैनी ब्रदर आई हैड, हैज़ हैव इनटू हैड। ये थे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इनको हमने पहले इनके रूल किए, फिर इनकी एग्जांपल की। होप सो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।